ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 पे आपके साथ में कुछ क्वेश्चन है, उनका डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो न्यूटन्स इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। तो बच्चों न्यूटन्स की 3 इक्वेशंस होती हैं। वो इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन आपकी होती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये बच्चों आप पिछले टर्म से देख रहे हैं, यही न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है। अब बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है v माइनस यू इज इक्वल टू 80। और माइनस यू को अगर आप उधर ले जाते हैं तो उधर जाकर के प्लस हो जाता है, तो बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो बच्चों हो गई न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन बच्चों यही होती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जिसको आप एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखते थे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। चलिए दूसरा, उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है। सेकंड इक्वेशन न्यूटन की होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बच्चों न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन है। अब हमको करना क्या होता है, अगर हमें न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन जनरेट करनी है तो थर्ड इक्वेशन को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट करते हैं और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बता दी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसी को हम यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन न्यूटन की जनरेट हो जाती है, जिसको हम काफी डिटेल में आपको पहले ही कुछ टर्म पे पढ़ा चुके हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और बच्चों अगर आप इन इक्वेशंस के लिए जो डायग्राम यूज कर रहे थे वो डायग्राम क्या था वो भी आप देख लीजिए दोबारा। इन इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए जो आपके पास डायग्राम था वो डायग्राम था कि बॉडी के पास आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती थी, फाइनल वेलोसिटी होती थी, एक्सेलरेशन होता था और टाइम होता था। ये सारी बातें आपको इस डायग्राम में गिवन जाती थी। तो हम क्या लिखते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और सेकेंड इक्वेशन लिखते थे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और बच्चों अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास थर्ड इक्वेशन भी जनरेट हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये न्यूटन्स की 3 इक्वेशन है जो आपको हर हालत में अब पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको इनका डेरिवेशन देखना है तो इसका डिटेल डेरिवेशन इससे पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। चलिए अब बच्चों हम लोग इनके एप्लीकेशंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये हो गई आपकी बॉडी। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपसे पहले होने चाहिए क्योंकि आप पहले से सारी डिटेल जानते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स विद रेस्ट, तो बच्चों रेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकंड। तो बच्चों हमको डिस्टेंस निकालनी है, मतलब s निकालनी है, कितने टाइम में 2 सेकंड में निकालना है। तो बच्चों डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग गुड सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना है 2 सेकंड प्लस हाफ at स्क्वायर। a हो गया 2 और t हो गया आपका 2 सेकंड। तो ये मैंने 2 सेकंड यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपका s आ गया 0 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 2 4 हो गया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल आपकी आ गई 4 मीटर। क्वेश्चन फर्स्ट वाला पूरा हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी था। A body starts from rest with a uniform acceleration of 2 meter per second square. Find the distance covered by the body in 2 seconds, which is 4 meter. तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। और ये बच्चों हम लोग जो भी कर रहे हैं ये आपके पास कॉन्साइज फिजिक्स है, उसी से हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की। चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप पहले निकालिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 5 सेकंड। तो ये बच्चों फिर से वही सेम क्वेश्चन हो गया।
सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 5 सेकेंड। तो टाइम हो गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। तो हो गया S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना हो गया, 10 हो गया, टी कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना हो गया, 5 हो गया, और टी कितना हो गया, 5 हो गया। तो बच्चों आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस, तो बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो बच्चों अगर हम इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 50 प्लस 25 इंटू 25 625, और एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 50 प्लस 62.5 विच इज 112.5 मीटर। तो वंस अगेन बच्चों बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन था, आपने S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करके डिस्टेंस निकाल ली। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है अ व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। तो व्हीकल एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। तो पहले हम व्हीकल बना लेते हैं। हो गया व्हीकल। A vehicle is accelerating on a straight road. Its velocity at any instant is 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे किलोमीटर पर आ गया है, तो किलोमीटर पर आवर को आप बदल लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बच्चों 5/18 का मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 15 जा, और ये हो गया 9 जा, ठीक है। ये हो गया 15 जा, 3 नहीं, हाँ सही है बच्चों, 2 से कैंसिल किया। और अब 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, यानी कि 25/3। तो बच्चों इसकी वेलोसिटी हो गई 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट्स वेलोसिटी गिवन है आफ्टर 2 सेकंड इट इज 33.6 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसकी वेलोसिटी बदल गई। 2 सेकंड बाद बच्चों इसकी वेलोसिटी कोई और है। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई है, वो है 33.6। तो बच्चों 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बदल गई। पहले मान लो u1 है, अब मान लो u2 है। u2 कितना है, 33.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो ये अभी हमने पहले u1 देखा था। फिर क्या कह रहा है, एंड फर्दर 2 सेकंड, फिर से ये बदल गई, यानी कि फिर से 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी फिर से बदल गई। तो बच्चों फिर से जो बदली हम उसको भी लिख देते हैं। मान लो वो u3 है, वो u3 कितना हो गया, ये u3 हो गया 33.2 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो पहले हमारा फर्स्ट स्टेज मोशन का क्या है, फर्स्ट स्टेज हमारा मोशन का ये है। इस स्टेज में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे क्योंकि हम चेंज इन वेलोसिटी भी जानते हैं, टाइम भी कितना लग रहा है वो भी जानते हैं। फिर हम सेकंड स्टेज में एक्सेलरेशन निकालेंगे क्योंकि हम चेंज इन वेलोसिटी भी जानते हैं, टाइम भी जानते हैं। तो हम दोनों स्टेज में जब एक्सेलरेशन निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू सेम आती है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा दैट मींस वो यूनिफॉर्म है। तो बच्चों यही आपको प्रूव करना है। तो बच्चों आप एक काम कर लीजिए, क्वेश्चन तो काफी इजी होगा, बस आपको वर्किंग इसमें क्या करनी है कि हर बार वेलोसिटी आपको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले 5/18 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे पहले। तो पहले हम u2 भी लिख देते हैं। u2 हो गया आपका 33.6 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह से हम u3 भी लिख देते हैं। u3 होगा आपका 33, अरे ध्यान से देखो u3 क्या है, 37। ओके ये 37 है, 37.2। पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है पहले वेलोसिटी है 30, फिर है 33.6, फिर है 37.2। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया, u1 भी, u2 भी और u3 भी। अब बच्चों अब यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकालें। तो एक्सेलरेशन क्या सिखाया था,
होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा u2 माइनस u1 अपॉन 2। u2 और u1 की सब वैल्यूज बच्चों आप जानते हैं, ये फर्स्ट स्टेज में निकाला। फिर आप एक्सेलरेशन निकालो सेकंड स्टेज में, तो हो जाएगा u3 माइनस u2 अपॉन t। t कितना है 2 सेकंड। बच्चों जब आप इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम निकल करके आएगी, और ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर के आ रही है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे तो बच्चों आएगी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों एक्सेलरेशन तो आ गया, और एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, दैट मींस ये यूनिफॉर्म है, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। तो आंसर आपका हो गया यस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों ये तो बेसिक सा एप्लीकेशन था एक्सेलरेशन का, जो आप पहले से ही जानते हैं, व्हिच इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, body initially at rest starts moving with a constant acceleration। यहाँ से देखिएगा बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। A body initially at rest start moving with a constant acceleration 2 meter per second square। Acceleration बच्चों आपके पास गिवन है 2 meter per second square। ठीक है, क्या कह रहा है, the velocity acquired and the distance traveled in 5 seconds। तो ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बॉडी पहले रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वेलोसिटी पूछी जा रही है, ये हो गई आपकी वेलोसिटी, कितना 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड। तो बच्चों ये तो पहली वाली एक्सरसाइज का फिर से क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों ये लग रहा है शुरुआत के 5 क्वेश्चन तो पहली एक्सरसाइज के लिए। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको बच्चों यूज कर लेते हैं, और इसकी जगह आप v = u + at भी लिख सकते हैं। तो v क्या है आपका, वो निकालना है। u कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, 2 है। तो आपके पास वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया। तो डिस्टेंस हो गई s। s क्या होता है, ut। t कितना है 5 प्लस हाफ at²। a कितना हो गया 2, टी स्क्वायर कितना हो गया 5। इसको बच्चों सॉल्व कर लो तो कितना आ गया 25 मीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऐसा करते हैं, इसमें भी सारे क्वेश्चन पहली वाली एक्सरसाइज के ही है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा जो आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज की थी, फिर हमसे डिस्कस करिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एप्लीकेशन अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ही चल रहे हैं, यानी कि a = v - u/t के ही चल रहे हैं। ठीक है, पहले आप इसको कंप्लीट करिएगा, फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं।